ये सिर्फ पॉलिटिकल क्राइम है। मेरे को इस बात का जवाब दो, 40 मिनट तक ये लड़की चिल्लाई नहीं। आपने पता नहीं चिल्लाई, नहीं चिल्लाएगी कोई मरने वाली, किसी ने आवाज नहीं सुनी। नहीं सुनी अलग बात है, क्यों अलग बात है? कोई मरता है तो चिल्लाता नहीं है। पॉर्न सैकड़ों लोग करते हैं, दिल्ली में लाखों रुपए की धंधा होता है पॉर्न से। दिल्ली के लोगों को पकड़ के बंद कर दो, वो तो पॉलीग्राफिक टेस्ट से पहले ही कांपने लगेंगे, यार क्या मुसीबत है, कल को मेरे को बंद कर देंगे, जो पूछोगे उल्टा सीधा बोलेंगे, हो गया पॉलीग्राफिक टेस्ट, बोलेंगे पॉलीग्राफिक टेस्ट में ये सच नहीं बोल पा रहे थे, ये झूठ बोल रहे थे, कांप रहे थे, हल रहे थे। कैलकाटा देखा है, ये स्कूल भी देखा है, वहां पे 24 आवर कभी भी कोई आए 2 मिनट में मालूम पड़ता है कौन आ रहा है। मानसिकता है क्या? उस रात ये रेड लाइट गया, महिलाओं से न्यूड उसको रेड लाइट में जाने के लिए कैसे रोक सकते हैं? कोई कानून है कि रेड लाइट मत जाओ? आपके हिसाब से ना संजय राय दोषी है, मेरे हिसाब आपके हिसाब से ना संदीप घोष दोषी है? दोनों दोषी नहीं है, बिल्कुल दोनों दोषी नहीं है। कौन दोषी है? अगर मैं आपके साथ बदतमीजी करूं, आपके साथ मारपीट करूं तो ये क्राइम नहीं है? मर्डर होगा तभी क्राइम है। का क्राइम होगा, मर्डर का क्राइम। फिर मैं भी तो वही कह रहा हूं। प्रिंसिपल का सीमेंस है, सीमेंस में प्रिंसिपल का सीमेंस है, उसका ब्लड है, उसका ब्लड है। तो बलात्कार होना एक अलग घटना है, और पॉलीग्राफिक टेस्ट केवल एक ही चीज कहती है कि व्यक्ति का मस्तिष्क जो है वह संतुलित नहीं है, डर के मारे जो कह रहा है वो सही नहीं है, या सच को छुपा रहा है वो सही नहीं है। इसके अलावा पॉलीग्राफिक टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं बनती। जिस सीबीआई के पास अभी तक ये आधार नहीं है कि इस डॉक्टर का मर्डर कितने बजे हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किसने किया, वो सीबीआई पॉलीग्राफिक टेस्ट के आधार पर कहानी बनाने के लिए तैयार है कि इस कहानी का जामा इस तरह से बनाया जाए जिससे कि ममता बनर्जी को फंसाया जाए। इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है सीबीआई का। नहीं तो सीबीआई सबसे पहले ये फिक्स करके डिक्लेयर करती कि इस लड़की का मर्डर जो डेथ हुई है, डेथ का टाइम क्या है, अभी तक सीबीआई को ये पता नहीं है। वो सीबीआई क्या टेस्ट करेगी जिसको यही पता नहीं कि इस लड़की का डेथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आता है ना, उस रात 4-5 बजे से पहले वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं ये डिक्लेयर नहीं किया गया इस लड़की का मर्डर किस समय हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही बताती कुल में कि इसकी डेथ कब हुई है। वो पीरियड लिखा जाता है ना, उसी एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता पीरियड लिखा जाता है। आप कहते हो लिखा जाता है, सीबीआई अभी तक तो ढूंढ ही नहीं पाई ये बात। सीबीआई यही नहीं ढूंढ पाई कि इस लड़की की बॉडी यहाँ पे कब से थी, कैसे आई लड़की, मरी हुई बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी, जमीन में ब्लड क्यों नहीं धंसा अभी तक। ये एक ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामा को कौन खत्म करेगा? ये एक ड्रामा क्यों बनाया जा रहा है? ड्रामा कैसे लग रहा है आपको? ये ड्रामा लग रहा है? कैसे ड्रामा लग रहा है? पॉलीग्राफिक टेस्ट करा दो, ये टेस्ट करा दो, सच्चाई कैसे आएगी सामने? तो इस बात की क्या गारंटी आप देते हैं कि जिन लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया इनका कोई लेना देना है पूरे मैटर से? आप किसी 4 आदमियों को पकड़ के पॉलीग्राफिक टेस्ट के नाम पे उनको बैठा दो, तुम्हें साले हम जेल में बंद करेंगे, तुमने किया है, वो तो पॉलीग्राफिक टेस्ट से पहले ही कांपने लगेंगे, यार क्या मुसीबत है, कल को मेरे को बंद कर देंगे, जो पूछोगे उल्टा सीधा बोलेंगे, हो गया पॉलीग्राफिक टेस्ट, बोलेंगे पॉलीग्राफिक टेस्ट में ये सच नहीं बोल पा रहे थे, ये झूठ बोल रहे थे, कांप रहे थे, हल रहे थे, इनकी छाती हिल रही थी, इनकी जवान हिल रही थी, इसका मतलब इन्होंने ही किया है। पॉलीग्राफिक टेस्ट वहां किए जाते हैं जहां अपराधी निश्चित होता है कि हाँ इसी ने अपराध किया। जब वो व्यक्ति अपराध करने की घटना को जो बोलता है, निश्चित हो जाएगा तो फिर जरूरत ही नहीं ना वकील साहब, आप कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं भाई? जब निश्चित होने के लिए, सबूत ढूंढने के लिए, फैक्ट सामने लाने के लिए तो पॉलीग्राफी की जाती है। नहीं, सबूत लाने के लिए पॉलीग्राफिक नहीं होती, पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाता है सबूतों को सपोर्ट करने के लिए। पॉलीग्राफिक टेस्ट से सबूत बनाए नहीं जाते, पॉलीग्राफिक टेस्ट से मुजरिम ढूंढे नहीं जाते, मुजरिम ढूंढे जाते हैं ब्लड टेस्ट से, ब्लड सीक्वेंसी से। अगर किसी का ब्लड लगा है लड़की के बॉडी पे तो उस ब्लड को टेस्ट करके उससे ढूंढे जाते हैं सबूत। पॉलीग्राफिक टेस्ट के अंदर अगर कोई व्यक्ति ढंग से नहीं बोल पा रहा, कांप रहा है बोलने में, या उसकी जबान लड़खड़ा रही है, तो क्या आप उसको एक सिद्ध करेंगे, ये कहेंगे कि यही सबूत है इसलिए इसको फांसी की सजा दी जाए? इससे बड़ा मजाक और घृणास्पद और क्या हो सकता है? आपकी बात ठीक है, उससे नहीं मान, लेकिन ये कोर्ट ने भी माना कि उससे अगर रिकवर हो जाता सबूत, भाई उससे कुछ ना कुछ क्लू मिलता है, बेवकूफ थोड़ी है, 7 लोगों का किया तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई रास्ता मिलता है, और ये मनोवैज्ञानिक पद्धति है। नहीं, ये टोटल झूठ बोल रहे हैं, टोटल गलत कह रहे हैं, वो जज भी गलत कह रहे हैं अगर उन्होंने कहा कि पॉलीग्राफिक टेस्ट से सिद्ध करो। नहीं, जज ने नहीं कहा, किसी ने तो किसने कहा? नहीं, मैं मनोवैज्ञानिक पद्धति किस लिए लिया जा रहा है? वो तो जांच एजेंसी करती है ना। जांच एजेंसी किस लिए करती है? अभी तक जांच एजेंसी ने यही आधार नहीं बनाया है, उसके बाद कोई सबूत नहीं है कि किसने, कौन इस कांड में शामिल है। तो संजय राय है, वो तो अरेस्ट। आप कह रहे हैं ना
जिस संजय राय के बारे में क्लियर हो चुका कि 8 बजे इसको सूचना दी गई, वो आया, वो कैसे सबूत हो सकता है? वो व्यक्ति कैसे सबूत हो सकता है जिसका सीसीटीवी फुटेज है ना, वो सुबह रात को आने के सुबह जब उसके 3:00 पर वो हॉस्पिटल में तीसरी बार एंटर करता है, तब का सीसीटीवी फुटेज है जो बताता है कि जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में गया तो उसके गले में ब्लूटूथ था, जब वो 40 मिनट बाद आया तो ब्लूटूथ उसके गले में नहीं था, जो डॉक्टर के पास पड़ा मिला। सीसीटीवी फुटेज की ये न्यूज आज तक सामने नहीं आई है। सीसीटीवी फुटेज की अगर ये न्यूज आई है सामने, तो ये बताओ सीसीटीवी फुटेज में ये क्यों नहीं आया उस लड़की को किस तरह से मारा जा रहा था? वहाँ अंदर नहीं लगा था ना, के बारे में क्यों नहीं आया? कितने लोग घुसे उस लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए, क्यों नहीं आया? ये क्यों नहीं आया कि लड़की किस समय कमरे के अंदर घुसी, लड़की उस जगह कितने बजे आई है बाहर से नाश्ता करके, ये क्यों नहीं आया? आप कुछ भी सजा दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सबसे महत्व होगा, आपको सच बोलना होगा, सच ढूंढिए। सच ढूंढने के लिए तो ये सारी कोशिश की जा रही है। प्रिंसिपल जिस तरह से लीपापोती कर रहा था, जिस तरह से उसने इस हत्या को सुसाइड का रूप देने की कोशिश की, जिस तरह से एफआईआर दर्ज नहीं कराई, तो ये तो कहीं ना कहीं बता रहा है कि इस प्रिंसिपल इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते के थ्रू ठंडा करना चाहता है। आपकी दूसरी बात मान सकता हूं कि प्रिंसिपल इस घटनाक्रम को उछलने नहीं देना चाहता था, क्योंकि उससे उसकी इस बदनामी होती थी, कलकत्ता की बदनामी होती थी, उसको मेडिकल कॉलेज की बदनामी हो रही थी, इसलिए उनके भाई ये लड़की मर गई है, हमारे पास कोई साधन नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें, पुलिस को सौंप के बुला करके बाकायदा उसका पोस्टमार्टम कराने की कोशिश की गई, उसके बाद उसको दे दिया। पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आई है, क्या आप बता सकते हैं? पोस्टमार्टम में जो आया है उसके अगेंस्ट में आप कैसे बोल सकते हैं? पोस्टमार्टम में आया ना, उसका मर्डर किया, रेप करके मर्डर किया उसका। कैसे रेप हुआ? रेप कैसे हुआ? कितने लोगों ने किया? उस लड़की की बॉडी पर क्या क्या निशान थे? उस लड़की की बॉडी पे किसकी फिंगरप्रिंट थे? कुछ नहीं है, खाली आप एक हवा की कहानी बनाई जा रही है, एक कहानी बनाई जा रही है। क्यों नहीं आएगा? वो सारी चीजें आएगी, अभी वो डिटेलिंग शेयर नहीं किया जा रही है, बताई नहीं जा रही, क्योंकि नहीं वो बनाई जा रही है। जब लड़की को जला दिया गया तो उसकी बॉडी पे फिंगरप्रिंट पोस्टमार्टम तो पहले हो चुका था ना, पोस्टमार्टम पहले हो चुका था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आपके ये कहाँ आया है कि उसकी फिंगरप्रिंट्स वगैरह हैं? किस किस के फिंगरप्रिंट मारने गए, कहाँ आया ये सारा के सारा? उस समय तो पुलिस आ चुकी थी। जब पुलिस ने नहीं देखा, जब कलकत्ता पुलिस ने कोई निशान नहीं देखे बॉडी के ऊपर, सब कुछ चेक हो गया, उसके वो सारी चीज होंगी ना, वो शेयर आपके भेजा गया। अब आप नए निशान कहां से तैयार करेंगे? इसका मतलब है अब आप जो बता रहे हैं वो काल्पनिक है, इमेजिनेशन। एक इमेजिनेशन के अंदर में आप ये सिद्ध करना चाहते हैं भाई इस कल्पना के अनुसार ये हुआ और इसमें ये व्यक्ति हो सकता है क्योंकि ये व्यक्ति उस समय इसके आसपास था, इसलिए इसको फांसी की सजा दे दो। जब उसके फिंगरप्रिंट उसका सीमेन, उसका सीमेन मिलेगा ना, तभी तो होगा ना, सीमेन भी तो मिला ना उसका। हवा से मिलेगा? उसके अंदर मिलेगा, लड़की के अंदर मिलेगा। मिला क्यों नहीं मिला? मिला। उस सीमेंस को टेस्ट किया आज तक? तो टेस्ट हो चुका ना, वो सामने नहीं आ रहे, अब टेस्ट कर रहे हैं, तभी हो गया। कहाँ हुआ था तभी? कहाँ हुआ था? झूठ पे झूठ फैलाए जा रहे थे। 170 ग्राम सीमेंस मिला, 200 ग्राम सीमेंस मिला, फलाना हुआ ठिकाना हुआ, कुछ सामने निकल के नहीं आया। वो सीमेंस तो सबसे पहले दिन टेस्ट होना चाहिए था। वो सीमेंस किस किस का है? क्या टेस्ट हुआ है आज तक? हाँ, तो क्यों नहीं हुआ? वो सब नहीं हुआ। अगर होता तो सामने आ जाता। सब झूठ बोल रहे हैं इस मैटर में। अब सब झूठ को बोल रहे हैं। पूरा चक्रव्यूह सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर है। किसी भी तरह से 4 आदमियों को इस पे फांसी की सजा दिला दो, उनको अपराधी बना दो और सारा का सारा ब्लेम ममता बनर्जी के माथे फोड़ दो। ये गेम हो रहा है जैसे दिल्ली गेम में दिल्ली का सारा। आप एक बात बताइए, आप एक बात नहीं समझ पा रहे। कहीं कोई क्राइम हुआ, एक मासूम बच्ची अपनी जान से गई, कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? उस कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं होगा वहाँ? अरे जब कोई नहीं होगा, कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं। अगर वो लड़की किसी टैक्सी से आई थी तो टैक्सी वाले को भी फांसी चढ़ा दो, फिर तो वो टैक्सी वाला भी रेस्पॉन्सिबल है। उस कॉलेज के आसपास जो लोग रह रहे हैं रेजिडेंस वाले, वो भी रेस्पॉन्सिबल का मतलब ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से उनको अपने दायित्व का, सुन लीजिए, उनका दायित्व निभाना चाहिए था। प्रिंसिपल का कोई दायित्व सुनने में आया था कि सवेरे 5-6 घंटे में प्रिंसिपल का। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि प्रिंसिपल ने रेप किया, लेकिन जिस तरह से उनका दायित्व था, क्या दायित्व था? सबसे पहले उनके माँ बाप को बुलाकर उनको बताते कि बेटे आपकी बेटी के साथ इस तरह से हुआ, उनको तुरंत मिलाना चाहिए था, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। नहीं, ये प्रिंसिपल का काम नहीं होता। प्रिंसिपल का काम केवल पुलिस को इन्फॉर्म देना होता है। प्रिंसिपल ने वो नहीं किया तो बताइए, प्रिंसिपल ने पुलिस को इन्फॉर्म किया,
पुलिस ने जाके माँ बाप को बुलाया, माँ बाप आ गए, 12 बजे तक आ गए थे, लेकिन उसको लड़की की बॉडी से नहीं मिलने दिया, स्वाभाविक रूप से नहीं मिलने दिया, क्योंकि आप नहीं जानते हो कैश पोजीशन में क्या होता है। पुलिस वाले तब तक नहीं मिलने देते जब तक उनकी सारी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती। अब मेरे को एक बात का जवाब दो, क्या कैलकाटा पुलिस ने जितने भी एक्शन लिए वो गलत लिए हैं? क्या कैलकाटा पुलिस ने जो भी एविडेंस ढूंढे थे क्या वो गलत हैं? क्या कैलकाटा पुलिस ने जो भी काम किया क्या वो गलत है? अगर गलत है सब क्या, सबको फांसी पे चढ़ाओ। जो भी उस समय स्टाफ था उसमें, जो इंस्पेक्टर थे, उन सबको आपके अरेस्ट करो, उन सबका केस दाखिल करो, क्योंकि वो तो स्पॉट पे थे ना, वो तो आ गए थे ना स्पॉट पे, उन्होंने सारा एक्शन लिया ना, उन्होंने सारी चीज की। अगर आप कहते हैं नहीं किए तो किसकी गलती हुई फिर वो? और अगर के एक्शन लिया है तो उनके इकट्ठे किए हुए एविडेंस ही प्रूव करेंगे कि किसने घृणित काम किया है। आप फंसा रहे हैं ममता बनर्जी को, आप फंसा रहे हैं गवर्नमेंट को, इसलिए ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है। ये एक्सरसाइज इसलिए नहीं की जा रही कि सही जो अपराधी है, जो आपके पास एविडेंस है, उस एविडेंस के अनुसार सही अपराधी को ढूंढा जाए, वो नहीं हो रहा। आज तक सीमेंस किसका ये प्रूफ नहीं आया, अभी तक किसी ने आज तक नहीं बताया। टुडे एट टिल नाउ सारी किस आधार पे आपके किसी को अपराधी ये तो कोलकाता पुलिस प्रिंसिपल का सीमेंस है, सीमेंस में प्रिंसिपल का सीमेंस है, उसका ब्लड है, उसका ब्लड है। वो अभी डिटेल सामने नहीं आई ना। कौन सी डिटेल? अभी तक तो ये सामने नहीं आया कि उस सीमेंस में आपके किसी का टेस्ट किया गया है, किसी ब्लड टेस्ट तो हुआ ही सब, तो भाई पोस्टमार्टम में वो सब चीजें वो अभी गया हुआ है, लेकिन रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन वो शेयर नहीं की गई, बताई नहीं गई, जनता के सामने रखी नहीं गई है। तो आपके हिसाब से उस रिपोर्ट में ये आया है कि इस प्रिंसिपल ने रेप किया है? हमने कब कहा? यही तो कह रहे हैं। हमने कब तो हम तो प्रिंसिपल की लापरवाही की बात कर रहे हैं, हम तो प्रिंसिपल की लेपापोती की बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार। यहाँ पे लापरवाही का कोई लेना देना नहीं। उसने लापरवाही की, दैट में बी डिपार्टमेंटल एक्शन। उसने एक्शन नहीं लिया, दैट इज विद इन द लॉ वेदर पर्सन लाइबल टू डू दैट और नॉट। एक आदमी सड़क पे जा रहा है, उसको एक मर्डर की बॉडी मिलती, आदमी बॉडी को देखता साइड में निकल जाता है, तो क्या आप उस आदमी को फांसी पे चढ़ा देंगे? या उसकी लापरवाही कहेंगे या उसको जिम्मेदार ठहराएंगे? भाई साहब, यहाँ पे सवाल इस बात का नहीं है किसने क्या लापरवाही किया, क्या जिम्मेदारी की। पूरा क्वेश्चन सिर्फ एक पॉइंट पर है। वो लड़की के खिलाफ भी वो लड़की कहती थी कि प्रिंसिपल मुझे फेल कर सकता है, क्योंकि उस लड़की के पास बहुत सारे ऐसे सबूत थे जो प्रिंसिपल के खिलाफ थे। प्रिंसिपल वहां पर जो लवारी से डेड बॉडी थी उनको बेचने का काम करता था, भ्रष्टाचार के कई काम करता था। हर स्कूल में ये काम होता है, हर ठीक है, हर मेडिकल में जो ऐसी बॉडी जिसका कोई जो लावारिस होती है उसको बकायदा फिनिश किया जाता है, उसको सजा के उसमें नहीं रखा जाता लैब के अंदर या लाइब्रेरी में। अरे वो अवैध रूप से बेचा जाना ठीक है, फिर वो गलत ठीक है, भ्रष्टाचार ठीक है। फिर भाई अवैध या वैध से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। आप बात को घुमाते क्यों प्रिंसिपल को फंसाने के लिए? कौन फंसाने के लिए बजा रहे हैं? आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं, भटक क्यों रहे हैं? ये बात भटक क्यों रहे हैं? आप फंस सकते हैं जब आप फंसते हैं तो भटकते हैं। आप जब मैं नहीं फंसा हूं, आप भटका, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार ये सब कॉलेजों में होता तो ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं। इसका सब झूठ बोलते हैं तो झूठ ठीक है, इसका लेना देना इस रेप मैटर से नहीं है। अलग केस है, लेकिन वो भ्रष्ट तो आरोप लगते हैं। नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं इसके केस से। आप इस केस की बात कीजिए, इस केस में कहां से आपके प्रिंसिपल का रोल आता है? प्रिंसिपल ने एफआईआर, ये दुनिया का ऐसा पहला केस है कि पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज हुई, क्यों नहीं करवाई उसने? अच्छा, दिल्ली गैंगरेप में कब एफआईआर दर्ज हुई थी, बताएंगे जरा आप? और किसने दर्ज कराई थी वो एफआईआर? मैं क्यों बताऊं, आप बताइए। नहीं, आप बताइए ना, बहुत दिल्ली रेप के ऐसे फेस करते हैं ना आप बताइए कब हुई थी? मैं क्यों बताऊं? पता ना, वो पोस्टमार्टम घंटे बाद हुई थी। तो पोस्टमार्टम की तो पहली होगी ना। पोस्टमार्टम उसके बाद हुआ था। हाँ, तो बाद नहीं होता है, पोस्टमार्टम बाद में नहीं होता। अच्छा? पोस्टमार्टम को पुलिस करवाती है अपने सामने, और उसमें जो पोस्टमार्टम हुआ ना वो कहाँ हुआ मालूम है? बताइए कहाँ हुआ? सिंगापुर हुआ है, सिंगापुर हुआ है। सिंगापुर जब पोस्टमार्टम हुआ उस समय क्या एफआईआर दर्ज हो गई थी? उससे पहले नहीं हुई थी। और सिंगापुर की जो रिपोर्ट हुई, क्या उस रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई थी? नहीं, उससे पहले हो चुके थे ना। एफआईआर तो पहले होती है ना, कहीं क्राइम होता है उसके बाद तुरंत एफआईआर होनी चाहिए ना। नहीं, उसके मर्डर से पहले ही क्राइम हो गया था। भैया एफआईआर कब हुई उसमें? एफआईआर बाद में हुई थी। क्राइम के बाद ही एफआईआर होगी ना। वकील साहब आप तथ्यों पर बात कीजिए, तथ्यों पर बात कीजिए। जब उसकी डेथ हुई तब क्राइम हुआ, उससे पहले कोई क्राइम नहीं हुआ। अगर मैं आपके साथ बदतमीजी करूं, आपके साथ मारपीट करूं तो ये क्राइम नहीं है? मर्डर होगा तभी क्राइम है। आपका क्राइम होगा, मर्डर का क्राइम। मैं भी तो वही कह रहा हूं। तो दिल्ली गैंगरेप के मैटर में जो मर्डर हुआ, जो लड़की मरी, जब वो मरी उसके बाद ही एफआईआर दर्ज होगी उसके पहले तो, क्योंकि गैंगरेप की नहीं होगी, गैंगरेप की होगी। गैंगरेप की किसके कहने पे होगी? दिल्ली पुलिस के कहने पर होगी। दिल्ली पुलिस किसके कहने पे लेगी? बिना किसी के स्टेटमेंट पे कैसे कर लेगी? ऐसी बैठी रहेगी। और क्या,
बैठी रही ना ऐसे ही। उसका जो पहला स्टेटमेंट था लड़की का जो उसने डॉक्टर को दिया, उसके बेस पे तो एफआईआर नहीं हुई। 3 स्टेटमेंट आपके बनाए गए फर्जी, उन फर्जी स्टेटमेंट के बेस पे एफआईआर हुई है। उसे छोड़ दिए। अब वही चीज यहाँ हो रही है। आप जो लीपापोती कर रहे हैं, आप बंगाल सरकार के कहने पर ये जो लीपापोती कर रहे हैं ना वकील साहब। बंगाल सरकार ने मेरे को 500 करोड़ रुपए अभी भेजे हैं कल। नहीं भेजे, हम ये नहीं कह रहे। नहीं, इसीलिए मैं लीपापोती कर रहा हूँ। सच सुनने के आप लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है। आप लोगों को झूठ परोसना पसंद करते हैं। सच के सामने खड़े होने के लिए आप लोग तैयार नहीं। ये नहीं कि किस तरह से एक मासूम डॉक्टर, अकेली बच्ची थी वो, किस तरह से किस तरह से उसके साथ अत्याचार हुआ, आपको नहीं समझ में आती है? उसके साथ जो अत्याचार हुआ किस जगह पे हुआ बताएंगे? अस्पताल में हुआ, सबको पता है। झूठ बोलते हैं आप। 40 मिनट से कम में तो हो ही नहीं सकता। 40 मिनट तक वो चुपचाप बैठ के अत्याचार करवाती रही। मैंने पिछली बार चाप कोई नहीं बैठता वकील साहब, लेकिन वो बच्ची क्या करती? क्यों नहीं? वो चिल्लाई, उसका मुंह बंद कर लिया ना। ये बंगाल सरकार के किसने चिल्लाई? किसने मुंह बंद कर लिया? उसी जो संजय राय ने। संजय राय ने मुख बंद कर दिया। उसका पाम किसने तोड़ा? संजय राय नहीं तोड़ा ना। संजय राय ने पाम तोड़ा। पाम तोड़ते समय नहीं चिल्लाई वो? सब तोड़ चिल्लाई ना, क्या करती? और उसकी चिल्लाने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। क्या मजाक की बात बना रहे हैं आप लोग? एक कहानी बना रहे हैं, और कोई भी कहानी आपके किसी पॉइंट को साथ नहीं देती। कोई भी कहानी, कोई भी कहना आपका किसी पॉइंट पे साथ। जब इन लोगों को फांसी चढ़ जाएगी ना, तब भी आप इसको कहानी बताते रहेंगे। ये बात तो पक्की है। ये बात पक्की है। जिनको लाएंगे वो फांसी पे चढ़ेंगे, ये पक्का है। जिनको भी लाएंगे, क्यों लाएंगे? जिसको भी आरोपी बनाएंगे सबको फांसी की सजा दिलाएंगे। वो तो तथ्य है सब। तो आपके हिसाब से तो फिर ये इस लड़की का तो ना रेप हुआ, ना इसका मर्डर हुआ। ये बात आप कह रहे हैं? नहीं, आपके हिसाब से ना संजय राय, आपके हिसाब से ना संजय राय दोषी है। मेरे हिसाब आपके हिसाब से ना संदीप घोष दोषी है। दोनों दोषी नहीं है। बिल्कुल दोनों दोषी नहीं है। कौन दोषी है? ढूंढे ना, सीबीआई ढूंढेगी कौन दोषी है। आपको उसको बचाने को आएंगे कि ये गलत पकड़ लिया? अगर सही पकड़, आपको तो सवाल ही उठाना है। मुझे सवाल नहीं उठाना। आप गलत आदमी को पकड़ेंगे तो मैं जरूर। आपके हिसाब से तो गलत है। मेरे आप संदीप राय कह रहे थे, तब भी आप कह रहे थे कि नहीं ये फंसाया। आज वो पलट गया। आज संजय राय कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं, तो आप कह रहे। मैंने पहले दिन ही कहा था, आज नहीं कह रहा हूं मैं। वेरी फर्स्ट डे, सबसे पहले दिन मैंने कहा था कि ये लड़का कह रहा है कि मैंने किया है, मुझे फांसी की सजा दे दो। ये लड़का इसलिए कह रहा है कि इसको गिल्टी कॉन्शियस के अंदर आ गया, मैंने किया है शायद। उसने नहीं किया। मैं सबसे पहले फिर पलट गया। तो कितना साथी रहे? क्या कह रहा कि मैं निर्दोष हूं, मैंने किया ही नहीं, ना रेप किया ना मर्डर किया। उसने आपके मेरा इंटरव्यू सुना होगा, पढ़ा होगा, उसकी समझ में आई होगी कि वो इस तरह से बोलेगा तो उसके ऊपर कलंक लग जाए। यही तो बात है ना, वही तो ना। वो मैंने नहीं किया, मैं क्यों कलंक लूं अपने माथे? अगर कोई आदमी निर्दोष है, अगर कोई निर्दोष कातिल अपने आप को बेकसूरी बताता है, फांसी चढ़ा दो। आप कह दो ये भी कातिल है, चढ़ा दो फांसी। अगर आपका भाई होता ना, आप फड़फड़ा दे भागते फिरते। भागते हैं, आप ही भागते। दोषी का भाई भी नहीं बोलते। अगर आपका निर्दोष भाई को इसमें बंद कर दिया जाए तो आप सबसे पहले चिल्लाएंगे कि मेरे निर्दोष भाई को बंद कर दिया। आप कैसे कह सकते हैं निर्दोष है? क्योंकि सामने फैक्ट है। जो फैक्ट सामने, वो फैक्ट बोल रहे हैं कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सबसे बड़ी बात है, 40 मिनट के अंदर में ये कांड पूरा नहीं हो सकता, फिर भी आपके इसको कहते हैं हो गया। ये लड़की यहाँ पे नहीं थी, फिर भी कह रहे हैं लड़की यहाँ पे थी। 40 मिनट तक, 1 घंटे तक किसी ने वहां पे ये कांड होते हुए नहीं देखा। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात और क्या हो सकती है? आपके समय सीसीटीवी कैमरे में उसके पास उसके वीडियो है। गांव नहीं है वो कलकत्ता है। दिल्ली में भी रात को 24 आवर वर्किंग चलती है चारों तरफ, वही कलकत्ता में चलती है। बस है वो लगातार। मैंने कलकत्ता देखा है, ये स्कूल भी देखा है। वहां पे 24 आवर कभी भी कोई आए, 2 मिनट में मालूम पड़ता है कौन आ रहा है। बहुत ही गिरी हुई मानसिकता है। उस रात ये रेड लाइट गया, महिलाओं से न्यूड को रेड लाइट में जाने के लिए कैसे रोक सकते हैं? कोई कानून है कि रेड लाइट मत जाओ? अगर वो रेड लाइट गया तो वो हत्यारा हो गया। नहीं, किसी महिला से कह रहा है कि अपने न्यूड फोटो दे दो, गलत, ठीक है। वो कह रहा है तो वो महिला ऑब्जेक्शन लेगी, वो उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट करेगी। उससे आपको क्या लेना है? उसकी मानसिकता दिखती है ना महिलाओं के प्रति, किस तरह की मानसिकता है उसकी। किसी की मानसिकता से आप किसी को अपराधी नहीं ठहरा सकते। आप किसी को अपराधी तब ठहरा सकते हैं जब ये सिद्ध हो, या आपके पास कंफर्म कि हाँ इसी ने ये कांड किया है। ये पकड़ा भी गया और उसकी मानसिकता भी सामने आई। उसके फोन में जिस तरह के पॉर्न थे, इस तरह का सामान व्यक्ति देख ही नहीं सकता। पॉर्न से कोई भी ये प्रूफ नहीं होता कि कोई आदमी मर्डर कर सकता है। पॉर्न सैकड़ों लोग करते हैं। दिल्ली में लाखों रुपए की धंधा होता है पॉर्न से। दिल्ली के लोगों को पकड़ के बंद कर दो। क्यों कर दे? अगर वो इन्वॉल्व, भाई उससे मानसिकता का तो पता चलता है ना कि हिंसक पॉर्न देखने का मतलब क्या है। मानसिकता से अपराध, आरोप लगाने से कोई रेपिस्ट नहीं होता। रेपिस्ट होता है प्रूफ से, एविडेंस से। आप एविडेंस दीजिए, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, खाली आरोप लगा रहे हैं ये पुलिस वाले। जो
ये सीबीआई है, ये केवल आरोप लगा रही है, ऐसी आरोप लगा रही है जिसका कोई आधार नहीं है। उस आरोप को कहानी बना रही है, कहानी बनाने के नाम पे ये सारे टेस्ट वेट कर रहे हैं। उस स्टेट के बेस पे आप किसी को सिद्ध नहीं कर सकती कि इसने अपराध किया है। अपराध इस टेस्ट के आधार पे आप किसी को कह सकते हैं कि इसकी ये मानसिकता है, इसकी रेप करने की इच्छा है, बहुत रेप करने की इच्छा थी। साहब ये कहता था मैं रेप कर दूंगा, लेकिन नहीं। अगर किसी ने कोई रेप किया है तो आपको ठोस सबूत ढूंढना होगा कि इस व्यक्ति ने ही रेप किया है। उसके सीमेंस जो मिला है उस सीमेंस के आपको प्रूव करना होगा, और वो सीमेंस फर्स्ट प्राइमा फेसाई सबसे पहले दिन टेस्ट किया जाना चाहिए। अगर आप सीमेंस को 10 दिन और 20 दिन बाद रख करके टेस्ट करते हैं तो इसका मतलब आप किसी को फंसाने के लिए उस सीमेंस में किसी का ब्लड टेस्ट हुआ तो उसका ब्लड उसमें डालेंगे और फिर उसको टेस्ट दिखाएंगे, देखिए ये आप भी कर लिए टेस्ट। वो तो मैनिपुलेशन आपने कर दिया। उससे क्या आज जो सीबीआई पहुंची वो केवल मैनिपुलेशन के अलावा कुछ नहीं कर रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे एक ऐसा मैनिपुलेशन कर रही है। तो आपके हिसाब से तो पर संजीव और संजय दोनों निर्दोष हैं? मेरे हिसाब से संजीव और संजय दोनों निर्दोष हैं। दोनों का किया हुआ कांड नहीं है, ये कांड उन लोगों का किया हुआ, उन पॉलिटिशियनों के कहने पे किया हुआ जो कलकत्ता में बैठ बंगाल में ममता बनर्जी के बहुत बढ़िया वकील ममता को इस कांड में दिल्ली गैंगरेप की तरह जिस तरह से कांग्रेस को फंसाया गया था, इसी तरह से ममता को फंसाने तो आपको तो आप चुनाव लड़े, इनका दोनों को बचा के ले जाएंगे आप? मैं चुनाव क्यों, मैं तो अगर मैं रहूंगा कोर्ट के अंदर तो मैं इनसे एविडेंस पूछूंगा। इनके पास कहानी के अलावा कोई एविडेंस नहीं है। जहां कहानी के अलावा एविडेंस नहीं होती वहां कोई सजा नहीं दे सकते। एक ही शर्त पे सजा दी जाती है, जब ऊपर के जज उस सच को एक तरफ करके और सजा दे दें। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इन चारों लड़कों को फांसी की सजा दे दी गई, बिना ये सिद्ध किए कि ये जो था लड़की के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ था। तो आप तो इनको बचा देंगे पूरा तरह से, बाज्यत भरी करवा देंगे इनको आप? मैं बरी नहीं कराऊंगा। इनके जो एविडेंस सामने आ रहे हैं वो एविडेंस तो कहीं नहीं बोलते। उस एविडेंस के आधार पर इनके वर्ड की कोई कोर्ट सजा नहीं दे सकती है। इनको नहीं लगता कि ये पूरा केस एक कहानी बना करके तैयार किया जा रहा है, पॉलिटिकली कैरियर खत्म करने के लिए तैयार किया जा रहा है। उसी के हिसाब से सारी नौटंकी हो रही है। पॉलिटिकल टेस्ट से या वर्ड टेस्ट से, अभी पॉलीग्राफिक टेस्ट से कहीं ये सिद्ध नहीं किया जा सकता कि किसने रेप किया है, किसने रेप नहीं किया है। आप ये सिद्ध कर सकते हैं ये आदमी कांप रहा है, ये आदमी पूरा सच नहीं बोल रहा है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, इतना कह सकते हैं। लेकिन उस आदमी ने रेप किया है, रेप करने का जो प्रूफ है वो बोलने से नहीं, रेप के एविडेंस से सामने लाया जाता है। वो एविडेंस किसी के पास है ही नहीं कोई, क्योंकि वो ऐसा एविडेंस है। जैसे वकील तो सभी इन दैत्यों को भी आराम से बचा के ले जाए। किनको? जो इस तरह के घृणित अपराध करते हैं, इस तरह के जो घृणित अपराध करते हैं उनके लिए तो मैं जाऊंगा ही नहीं। मैं क्यों जाऊंगा? मैं जाता ही नहीं हूँ, मैं लेता ही नहीं हूँ। आप देखिए मेरा रिकॉर्ड, मैं बहुत ही रेयर क्रिमिनल मैटरों को लेता हूँ जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस होता है नहीं ये बंदा निर्दोष है, उसको बचाने के लिए मैं जाता हूँ। मैं केस में धंधा करने के लिए नहीं जाता। ये मेरे धंधा करने का रास्ता नहीं है। मेरे पास सिविल मैटर्स हैं, मैं उनको करता हूँ। अभी मेरे पास एक केस है जिसमें करीब 350 करोड़ का घपला है, सिविल केस है। उस मैटर में मेरी फीस है मोटी, वो दैट फीस इज एनफ फॉर मी फॉर अनदर 10 ईयर। मैं क्यों ऐसे गंदे केस लूंगा जिसमें मेरे पास कोई एविडेंस नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर मुझे लगता है एविडेंस नहीं है, किसी को झूठा फंसाया जा रहा है, कहानी बना के फंसाया जा रहा है, पॉलिटिकली फंसाया जा रहा है, पॉलिटिक गेम के लिए फंसाया जा रहा है, तब मैं ऐसे केस को लड़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। क्यों जाऊँ मैं? कोई मेरा भाई नहीं है, कोई मेरा बंधु नहीं है, कोई मेरा रिश्तेदार। ये केस तो आपको लगता है कि ये फंसाया जाए? आज की डेट में, आज तक ये केस प्लांटेड गेम है, फंसाने का गेम है। और इस केस का केवल एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से ममता बनर्जी को बदनाम किया जाए और आने वाले इलेक्शन में ममता बनर्जी को हराया जाए, क्योंकि पिछले 25 साल से ममता को कोई नहीं हरा पाया। ये सिर्फ पॉलिटिकल क्राइम है। मेरे को इस बात का जवाब दो, 40 मिनट तक ये लड़की चिल्लाई नहीं। आपने पता नहीं चिल्लाई? नहीं चिल्लाएगी कोई मरने वाली? किसी ने आवाज नहीं सुनी। नहीं सुनी, अलग बात है। क्यों अलग बात है? कोई मरता है तो चिल्लाता नहीं है। क्यों अलग बात है? वहां पे सारे लोग थे, वहां सो भी रहे थे, रह भी रहे थे, आ जा रहे थे। अभी तो प्रिंसिपल का इन्वॉल्वमेंट है, लग रहा है कि इसके पीछे बड़ी साजिश है। उस साजिश की सच्चाई सीबीआई ला रही है ना। सीबीआई क्या ला रही है? एक कहानी देख लेना, बचाते रह जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे और वो फांसी पर चढ़ जाएंगे। निर्दोष लोगों को आप लोग सजा दे रहे। निर्दोष, ये निर्दोष है। जी हाँ, ये निर्दोष है, 100% निर्दोष है। 100% जवाब दो मेरे को। उस जज के कब आया है उसके जज का कि उसने लड़की के साथ रेप किया? बताएंगे जरा।
आप कहते हैं लड़की के साथ सवेरे रेप किया, और जज को किस डॉक्टर को कब देखा गया, किस समय देखा गया? रेप के टाइम देखा गया, रेप के समय देखा गया, रेप के साथ देखा गया, कब देखा गया डॉक्टर को? मरने वाली को? हाँ, तो सुबह देखा गया ना उसका। प्रिंसिपल ने कब देखा उसको? प्रिंसिपल ने 8 बजे आके देखा ना। 8 बजे आके देखा? तो यार मजाक कर रहे हो कि इंटरव्यू ले रहे हो? 8 बजे आके जिसने देखा वो सवेरे 4 बजे आके रेप कर गया। उसकी बात कहाँ कर रहे हैं ना। तो फिर उसको किस लिए आप फंसा रहे हैं? लापरवाही के लिए। लापरवाही का केस नहीं है ये केस रेप एंड मर्डर का है। रेप एंड मर्डर पे आइए वापस, लापरवाही पे मत आइए। लापरवाही के केस ये नहीं किया इसलिए फांसी चढ़ा देंगे आप किसी को? लापरवाही वो घर से नहीं निकला फांसी चढ़ा देंगे? उसकी ड्यूटी थी कि कैलकाटा पुलिस की ड्यूटी थी या सीबीआई की ड्यूटी थी कि इसके ओरिजिनल चीजों को निकाल के लाए? बजाय सीबीआई ला तो रहे ना, आपको दर्द हो रहा है, सीबीआई ले रहे। दर्द नहीं हो रहा, ये झूठी कहानी बनाई, पॉलीग्राफी टेस्ट को भी नकार रहे हैं। ये झूठी कहानी बनाई जा रही। पॉलीग्राफिक टेस्ट से अगर सच सामने आता है और पॉलीग्राफिक टेस्ट ही सत्य होता है एविडेंस के लिए, तो जितने केस हैं सबके पॉलीग्राफिक टेस्ट कराइए ना। क्यों नहीं कराते? हजारों लोग बंद पड़े हुए जेलों में, आपने कितनों के पॉलीग्राफिक टेस्ट लिए? कितनों को? आपको क्या दिक्कत है? होने दो ना, क्या दिक्कत है? क्यों होने दो? क्यों झूठा केस क्यों तैयार कर रहे हैं आप? सच केस चाहिए, आपके पास क्या एविडेंस है? आपके हिसाब से तो छोड़ देना चाहिए इनको। मेरे हिसाब से एविडेंस ढूंढिए आप। वही तो ढूंढ रहे हैं, उस पे आप सवाल उठा रहे हैं। फंसा करके, एक को फंसा करके एविडेंस तैयार कर रहे हैं। इसको अरेस्ट कर लेंगे, इसका ब्लड सैंपल के नाम पे ब्लड सैंपल लेंगे, फिर इसके ब्लड को दिखाएंगे ये ब्लड जो है इसके सीमेंस में मिला। ये होगा तमाशा। अभी तो देखते जाइए, मैं बताता हूं क्या क्या तमाशा और होगा। इनके ब्लड सैंपल को उसमें डालेंगे सीमेंस में, देखिए सर ये इसका मिला अणु, इसका ही किया हुआ है। और क्या हो रहा है आज तक क्यों नहीं टेस्ट करके सामने रखे? वो रिपोर्ट सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है। अरे सुप्रीम कोर्ट को क्या दे दिया? कुछ नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक ब्लड टेस्टिंग दिया गया है, दे दिया। जो शुक्राणु ये थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ML शर्मा, जिनका कहना था कि इस मामले पर जो टेस्ट किए जा रहे हैं उससे वो असंतुष्ट हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।